हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट वाजिद आज बात करने जा रहा हूँ एक और शानदार से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है कि ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे कराए। जी हाँ, किसी भी ज़मीन का म्यूटेशन कैसे कराए, दाखिल खारिज कैसे कराए, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कितना समय उसमें लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरत पड़ती है, और इसकी एक कंप्लीट प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने किसी से कोई ज़मीन खरीदी है, ज़मीन खरीदने के बाद आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली है, तो अब आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना होता है। दाखिल खारिज का मतलब समझ ले, दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है। जहाँ से आपने रजिस्ट्री कराई है, तो सरकारी रिकॉर्ड में आपने ज़मीन खरीदी है तो आपका नाम चढ़ा के, और जिससे आपने ज़मीन खरीदी है उसके नाम को काट दिया जाता है। मतलब सपोज करो आपने ए से कोई ज़मीन खरीदी और आप बी नाम के कोई व्यक्ति है, आपने उस ज़मीन की क्या है रजिस्ट्री तो करा ली, लेकिन अब आपने क्या करना होता है, उसका दाखिल खारिज भी कराना होता है। उसमें क्या होगा, दाखिल खारिज में जो ए नाम का कोई व्यक्ति है जिसने आपको ज़मीन बेची है, उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड से काट दिया जाता है, और आपने ज़मीन खरीदी है, आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में क्या है चढ़ा दिया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। इसको ही बोलते हैं क्या है, दाखिल खारिज। देखिए, केवल रजिस्ट्री कराने मात्र से ही आप ज़मीन के असली मालिक नहीं हो जाते जब तक आप उसके दाखिल खारिज नहीं कराते। ऐसे नहीं कि आपने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने का मतलब ये होता है कि आपको क्या है, एक ओनरशिप का राइट मिल चुका है, आप उस जमीन के क्या है ओनर हो, अब आपके पास उसका राइट आ चुका है। लेकिन असली मालिक, असली हकदार आप तभी माने जाएंगे उस जमीन के जब आप उसका दाखिल खारिज करा लेते हैं। अन्यथा सरकारी रिकॉर्ड में जिससे आपने जमीन खरीदी है उसी का नाम चलता रहेगा जब तक दाखिल खारिज नहीं होता। आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगा अगर उसका दाखिल खारिज नहीं होता। तो खैर, अब दाखिल खारिज कैसे कराई। आपने रजिस्ट्री तो करा ली ज़मीन की। देखिए, रजिस्ट्री कराने से 1 महीने बाद जो रजिस्ट्री होती है आपकी, वो ऑटोमेटिक क्या होती है, ऑनलाइन तहसीलदार के पास पहुंच जाती है। तो 1 महीने के बाद आपने क्या है, दाखिल खारिज का आवेदन करना होता है। उसके लिए क्या करेंगे आप, अगर आप किसी वकील से कर रहे हैं तो क्या है, सभी काम खुद करेगा। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं कि आपको पता है कि मैं खुद करा लूँगा, तो आपने करना क्या है, एक आवेदन पत्र तहसील में जाके खरीदना है। उस आवेदन पत्र में आपको 3 कॉलम मिलेंगे, मतलब 3 पेज मिलेंगे। पहला कॉलम आपका हल्फी बयान का, दूसरा समन का, और तीसरा जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसका आप दाखिल खारिज कराना चाह रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपने क्या है लिखनी होती है। एक तो वो आवेदन फॉर्म, दूसरा जो आपका संबंधित लेखपाल है उसकी क्या हस्तांतरित रिपोर्ट भी आपने उस आवेदन फॉर्म में लगानी होती, और जो रजिस्ट्री जिस जमीन की आपने किया है उसकी कॉपी भी आप उस आवेदन फाइल के साथ में क्या है अटैच करेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह क्या है नत्थे करके आप क्या है एक फाइल लेके तहसीलदार के यहाँ पे क्या है जमा कर देते हैं। फिर तहसीलदार क्या करेगा, जो संबंधित पक्षकार है, बेचने वाला और खरीदने वाला, उसको क्या करेगा, समन भेजेगा। समन इसलिए भेजता दोनों को कि इस रजिस्ट्री, इस दाखिल खारिज पे किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। मान लिया आपने ए से कोई ज़मीन खरीदी थी, बी नाम के व्यक्ति ने, अब उसका दाखिल खारिज होना है, लेकिन ए क्या है आपत्ति कर देता है कि मुझसे तो क्या है ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाई गई है, या मुझे पैसे नहीं दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी क्या है एक्सक्यूज कर देता है। तो तहसीलदार क्या करता है, बेचने वाले को भी और खरीदने वाले को समन भेजता है। समन भेजने के 10-12 दिन बाद क्या है उस पार्टी को बुलाया जाता है, और जो जिसने वो ज़मीन बेची है उससे पूछा जाता है कि आपको इस दाखिल खारिज पे कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर वो कह देता है कि नहीं, दाखिल खारिज आप करा दीजिए, म्यूटेशन करा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर क्या है तहसीलदार तभी क्या कर देता, दाखिल खारिज का क्या आदेश ऑर्डर कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर बेचने वाले को उस दाखिल खारिज पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति होती है तो क्या है, फिर उसको क्या है सुनवाई का अवसर दिया जाता है। लेकिन अगर उसको आपत्ति नहीं है तो फिर तहसीलदार क्या है दाखिल खारिज के ऑर्डर करता है, और जैसे ही ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर होने के बाद जो कानून को रजिस्ट्रार होता है उसके पास वो ऑर्डर जाता है, और उसके ऑर्डर दिया जाता है कि आप इसको क्या है, इस दाखिल खारिज को ऑनलाइन क्या है ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज करा दे, और बेचने वाले का नाम उसमें एंट्री कर दे, और जो जिसने वो बेचने वाले का नाम क्या है उससे हटा के जिसने ज़मीन खरीदी है उसका क्या नाम उसमें चढ़ा दे। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, दाखिल खारिज। ठीक है। दाखिल खारिज का मीन्स आप मोटी मोटी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, एक तो दाखिल करना होता है, जोड़ना होता है, एक खारिज करना होता है। खारिज तो उसे किया जाता है जिसने ज़मीन
बेची है और दाखिल उसे किया जाता है जिसने ज़मीन खरीदी है। तो जब तहसीलदार कानून को, रजिस्ट्रार कानून को ऑर्डर कर देता है कि आप इस खतौनी से, इस फर्द से खरीदने वाले का नाम चढ़ा दीजिए, बेचने वाले का नाम आप काट दीजिए रिकॉर्ड में, तो बिल्कुल क्या है, कंप्लीट दाखिल खारिज हो जाता है। और कानून को रजिस्ट्रार क्या है, वो ऐसी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देता है, ऑनलाइन डिवाइस में चढ़ा देता है। जैसे ही वो ऑनलाइन डिवाइस में चढ़ाता है तो आपने करना क्या है, तुरंत उसकी एक प्रमाणित कॉपी निकलवानी है उस फर्द की, उस खतौनी की, और उस फर्द खतौनी में यह आदेश चेक करना है कि जो आदेश तहसीलदार ने कानून को, रजिस्ट्रार को दिया था वो बराबर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, नाम सही है, जितनी ज़मीन खरीदी वो बराबर आई है या नहीं आई है। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि है तो तुरंत आप क्या है, कानून को, रजिस्ट्रार को इस चीज़ के लिए बोले, वो क्या है, तुरंत उसको क्या है, अपडेट करके आपको देगा। अन्यथा अगर आप चुपचाप घर बैठ जाते हैं तो फिर क्या है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, फिर आप संशोधन के लिए डालेंगे तो उसमें अलग आपका पैसा खर्च होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया होने में मान के चले आप 1 से 2 महीने बड़ी आराम से लग जाते हैं। फिर आपने थोड़ी सी पहल की, पैसा वगैरह बाबू को खिलाया तो आपका काम क्या है, जल्दी भी हो जाता है। तो दोस्तों, दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको क्या है समझाई है। आपने किसी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई तो आप उस रजिस्ट्री के होने के 30 दिन बाद क्या है, दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपने क्या करना होता है, अपनी आईडी लगाए, ज़मीन के क्या है जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाए, साथ ही साथ एक आवेदन फॉर्म आप खरीदे जिसमें क्या है, हल्फ बयान का एक वो कॉलम आएगा, साथ ही साथ एक कॉलम आएगा समन का, एक कॉलम आएगा क्या है, जो संबंधित प्रॉपर्टी है उसके डिस्क्रिप्शन का कि कितनी प्रॉपर्टी है। फिर एक जो आपका संबंधित लेखपाल है उसकी क्या हस्तांतरित रिपोर्ट लगती है, उसकी रिपोर्ट और वो पूरा आवेदन फॉर्म और ज़मीन की कॉपी के जो कागज़ है, वो ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी, आपकी आधार कार्ड एक साथ अटैच करके आप तहसीलदार में क्या है फाइल जमा कर देते हैं। फिर तहसीलदार का जो पेशकार होता है, बाबू होता है, वो अपनी फाइल को रखता है और फिर तहसीलदार उस पर क्या है जो उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद में जिसको समन भेजना है उसको समन भेजने के बाद उनको क्या तहसील में बुलाता है, उनसे पूछता है बेचने वाले से क्या आपने ज़मीन बेची है, अब इस ज़मीन का दाखिल खारिज होने जा रहा है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर वो मने कर देता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो क्या है, तहसीलदार कानून को, रजिस्ट्रार को आदेश कर देते हैं और वो फिर आपका क्या है दाखिल खारिज होता है। लेकिन अगर वो क्या है आपत्ति जताता है तो फिर उसे सुनने का अवसर दिया जाता है कि क्यों आपको क्या है दाखिल खारिज से आपत्ति है, आप अपना क्या है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया है, इसको होने में लगभग 1 से 2 महीने तक का समय लग जाता है। अब रही बात पैसों की, कितना पैसा खर्च आता है, देखिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसमें तो फिर जो बाबू है आप खुद ही उनको देंगे, क्योंकि तहसील में आपको पता है जो पेशकार लोग होते हैं, जो बाबू लोग होते हैं, पैसा क्या है जरूर लेते हैं, ठीक है, काम करने का। लेकिन अगर आप किसी वकील से करा रहे हो तो उसकी कुछ फीस होती है, आप वो फीस दे के क्या है अपना काम उससे भी करा सकते हैं। तो ऐसे ही ज़मीन से जुड़ी, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, मैं उसकी वीडियो लाता हूँ, तो आप क्या है मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।